हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू न्यूटन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि एमपी में जेल प्रहरी की जगह आ चुकी हैं, तो अब आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पूरा ध्यान इस जगह को पाने में लग जाना है। बहुत मेहनत करनी है और आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, ये मेरा वादा है। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हम कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो अपना स्टार्ट हो रहा है मध्य प्रदेश में जनगणना में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये अपन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ याद करने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो कोई भी चीज़ रटने से पहले समझना है, उसके बाद याद करना है। चलो चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग यानी कि इंदौर हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, देखो सबसे बड़ा संभाग की बात करते हैं जनसंख्या पॉपुलेशन वाइज, तो इंदौर हो जाएगा। वहीं सबसे छोटा संभाग की बात करते हैं नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, जब टोटली डिस्ट्रिक्ट और संभाग पढ़ेंगे तब हम आपको पूरा बताएंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम है। वहीं अगर बात करते हैं सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की बात हो रही है, इंदौर। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा संभाग दोनों इंदौर रखना है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा जिला हरदा याद रखना है। जनसंख्या में कौन हारा? हरदा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जनसंख्या में कौन हारा? हा से हरदा, हारना मतलब जो सबसे कम जनसंख्या छोटा जिला हरदा वाला हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील की अगर बात करते हैं तो इंदौर है। सबसे छोटी तहसील की बात करते हैं तो ये आपको रौन भिंड में पड़ती है। तो ये आपके यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। भाई अगर बात करते हैं प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बालाघाट में। ठीक है, सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 पुरुष मतलब 1000 लोगों, ये पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो ये आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात सेक्स रेशियो कहाँ पर है? आपका बालाघाट में है। ये आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पर है? आपका बालाघाट में है। ठीक है, अगर बात करते हैं ठीक है, अब देखते हैं। देखो सर्वाधिक जनघनत्व मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर यानी कि 1 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी भोपाल की है। कितनी है? 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो याद रखना है कितने, यानी कि 855 एज इट याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन छूट गया, सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना है भिंड है। भाई अगर बात करते हैं सबसे कम जनघनत्व की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जनघनत्व आपका याद हो गया भोपाल में। सबसे कम जनघनत्व कहाँ हो गया? डिंडौरी में 9, यानी कि कितना? 94 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है, भाई अगर बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला, मतलब जनसंख्या जो होती है एक साल में कितनी पॉपुलेशन वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला इंदौर। देखो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि इंदौर संभाग की जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा संभाग देखा जाए तो इंदौर है। सबसे बड़ा जिला देखा जाए जनसंख्या में तो भी इंदौर है। सबसे छोटा जिला देखा जाए जनसंख्या में तो आपको संभाग देखा जाए तो नर्मदापुरम है। जिले की बात करते हैं तो हरदा सबसे छोटा है। ठीक है, जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना यानी कि आपका भोपाल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 855 है, सबसे कम आपका डिंडौरी है। सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो बालाघाट है। सबसे कम की बात करते हैं तो भिंड, ये है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इंदौर ने कितनी वृद्धि की है? तो 32.9%, इसको एज इट याद रखना है। ये आपका सबसे कम जनसंख्या वृद्धि की है। अनूपपुर में 12.3% सर्वाधिक। अनुसूचित मतलब SC सबसे कम कहाँ पाई जाती है? तो धार में पाई जाती है। वहीं अगर बात करते हैं साक्षरता में, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो 81.1% है अब जबलपुर की। वहीं अगर बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता, अलीराजपुर में कितनी है? इनकी परसेंटेज एज इट याद रखनी है। ठीक है, 36.1% ये है। आगे चलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा पूरा। अब देखते हैं प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, मतलब प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर पुरुष साक्षरता की बात करते हैं
प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर है जबलपुर में। जबलपुर नहीं मिले तो आप इंदौर भी लगा सकते हो। जबलपुर अगर यहाँ नहीं मिले तो आपको इंदौर भी याद रखना है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर इंदौर में है, ये भी आता है। सबसे कम पुरुष साक्षरता तो अलीराजपुर। सबसे कम साक्षरता जहाँ पर रहेगी वहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही कम साक्षर रहेंगे, तो वही है सबसे कम पुरुष साक्षरता अलीराजपुर, सबसे कम महिला साक्षरता अलीराजपुर। सबसे ज़्यादा महिलाएं भोपाल में साक्षर है, सबसे ज़्यादा पुरुष इंदौर और इंदौर जबलपुर में साक्षर हैं। एक क्वेश्चन और याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो ये याद रखना है आपको, जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। कौन सा है सबसे बड़ा? जबलपुर। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? जबलपुर। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा है सबसे बड़ा जबलपुर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एमपी में क्या सबसे बड़ा, सबसे छोटा, कितनी, यानी कि बात करें कितनी अनुसूचित जाति है, कितनी अनुसूचित जनजाति है, ये आपने देखा अपना चल रहा था यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक आध क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं, इसमें आपने ये देखा कि सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं, इसमें ये छूट गया। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात करते हैं तो इंदौर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। अब जनजाति की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है, एसटी की बात करते हैं सर्वाधिक। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये धार में पाई जाती है। कहाँ? धार में पाई जाती है। तो इस तरीके से आपने एमपी का समान परिचय ले रहे हैं। एमपी में जनगणना की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपने देखा। कल अपन देखने वाले हैं कि अपने एमपी में, यानी कि अपना जो एमपी है, देश में पहला क्या इसने हासिल किया है, कौन सी जगह पहली है, मतलब क्या यहाँ पर प्रथम पाया जाता है। पहला जैसे आनंदम डिपार्टमेंट हो गया, यानी कि हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है, ये इन एमपी ने पहली बार शुरू किया है। तो ये इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आएंगे जो देश में एमपी पहले नंबर पर है। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और आगे पढ़ने के लिए यहाँ कंप्लीट करवाएंगे। इस तरीके के सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।